हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डायबिटीज़ एंड एस्ट्रोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके बर्थ चार्ट को देख के भी ये पता चला जा सकता है कि आपको डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी। और सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, चाहे कोई सी भी आपको क्रॉनिक बीमारी हो, वेदर एनी काइंड ऑफ कैंसर, आई विल से बोन कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, और आई विल से आपको कोई डायबिटीज़ के साथ साथ हाइपरटेंसिव की कोई आपको अगर परेशानी है, आपको कोई स्किन एलर्जी रिएक्शन है, या आपको किसी भी तरह का कोई भी डिजीज़ ट्यूमर आपकी बॉडी में है, वो आपके बर्थ चार्ट को देख के बताया जा सकता है कि आपको किस टाइम पे होगा। क्या आपके बर्थ चार्ट, इवन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके बर्थ चार्ट को देख के उस बीमारी का क्योर भी निकाला जा सकता है। तो पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटीज़ है, तो मैं शुरू करता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो छोटे बच्चों में वो पैदाइशी होती है, वो बच्चों में पाई जाती है इंसुलिन की कमी की वजह से। एंड आपने देखा होगा कुछ बच्चों को इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं वो। और वहीं बात की जाए टाइप 2 डायबिटीज़, वो आती है जब आदमी मिड एज में पहुंच जाता है, मेल फीमेल दोनों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है डायबिटीज़ के लिए। सो आई विल से जो प्लैनेट मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लैनेट, आई विल से अ स्ट्रॉन्ग जुपिटर। आपका बृहस्पति, जुपिटर। इवन इसके साथ मैं ये कहूँगा, जब जुपिटर नेगेटिव वीनस के साथ हो। अभी मैं बस कोई कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट प्लैनेट बता रहा हूँ जोन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आई विल से द मून, चंद्रमा। इसके बाद मैं इवन ये भी कहूँगा राहु एंड केतु। राहु एंड केतु ये एक अपने में ही बहुत बड़ा रहस्य होते हैं, पर मैं इसके ऊपर भी एक दिन अलग से सिर्फ राहु और केतु के ऊपर एक अपनी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं हर चीज़ समझाऊंगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्लैनेट मेन, सैटर्न। अब आप बोलोगे कि हम इसे कैसे बिलीव करें साइंटिफिकली। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ये बता दूँ, जो जुपिटर होता है वो आपकी पैनक्रियाज, आपकी किडनी, आपके लिवर पे इनकी इसकी दृष्टि होती है। ये आपके जुपिटर आपके इन तीन ऑर्गनों को उसके गाइडेंस में होते हैं, पैनक्रियाज, किडनी और लिवर। और अगर जब पैनक्रियाज में ही सिक्रीशन नहीं होता, तो आप जैसे समझ सकते हो कि डायबिटीज़ जैसे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से भी डायबिटीज़ होती है। किडनी इशू जो होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन, या फिर मैं इवन मैं ये भी कहूँ कीटोन यूरिया। और फिर इसमें मैं ये कहूँ कि जो होती है आपकी यूरिबिनोजन, और भी ऐसी कई बीमारियां होती हैं। नाउ कमिंग टू द वीनस, देन द मून, योर माइंड। जब आपका, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वीनस और मून का इसमें क्या फिनोमिना होता है। जो आपका वीनस होता है, वीनस टाइप 2 डायबिटीज़ में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? वीनस, जब आदमी, आई विल से अराउंड, आपने अक्सर देखा होगा जब आदमी 35 ईयर की एज का होता है, जब टाइप 2 डायबिटीज़ होना शुरू होने लगती है। और अक्सर उन लोगों में ये होती है जब वीनस, मतलब उनका डाउनफॉल की तरफ चल दिया। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था। वीनस, जब आप हम छोटे होते हैं, वीनस हमारी एज के साथ बढ़ता है और हमारी एज के साथ ही वो घटता है। तो जल्दी वीनस के घटने, जब वीनस आपका जल्दी घट जाता है, तो ये आपका डायबिटीज़ की तरफ आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके चलता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ग्लैंड से रिलेटेड होता है, और जब आपके ग्लैंड बूढ़े होते हैं, पूरा सिक्रीशन नहीं कर पाते हार्मोन का, तो वो आपको डायबिटीज़ देते हैं। कमिंग टू द मून, मून एक तरीके से आप समझिए आपका दिमाग, आपका मन। अगर आप खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो कहते हैं ना कि इसकी जीभ चटोरी है। वो चटोरी क्यों है? क्योंकि उसका चंद्रमा यहाँ पे नेगेटिव है, मून। वो मून है जो उसको कंट्रोल नहीं करने दे रहा। और राहु और केतु जब इसके साथ बैडली प्लेस्ड हों, राहु कटा हुआ सर होता है, जिसे कितना ही खाने को दे दो उसके नीचे पेट नहीं होता। जो आधा हिस्सा जो उसका, वो नीचे का हिस्सा जो होता है वो केतु होता है। केतु के पास सर नहीं होता,
तो केतु सोच नहीं सकता और राहु अपने आप को भूख के मारे रोक नहीं सकता, इसे कितना ही देते जाओ। और जब राहु चंद्रमा के साथ मिलता है तो आपने देखा होगा कुछ लोग बस अटपटाई खाते हैं, चटपटा खाते हैं और बहुत खाते हैं। वो क्यों खाते हैं? क्योंकि उनका राहु मून के साथ होता है। वहीं केतु और मून, केतु के पास दिमाग नहीं है, इंसान खाए जा रहा है खाए जा रहा है, कोई मतलब नहीं है पच रहा है या नहीं पच रहा है। फिर उसके बाद वो दवाइयाँ भी बहुत खाता है। क्यों? क्योंकि उसका मून और केतु का कंजंक्शन होता है। वहीं बात करी जाए सैटर्न की, तो दोस्तों मैं इसमें आपको मैं ये बताता हूँ, सैटर्न एक स्लो प्लैनेट होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंसान को एकदम उसने मीठा खा लिया और उसे लग रहा है कि आज मेरी डायबिटीज़ होगी। नहीं, ये एक बहुत स्लो प्रोसीजर होता है, धीरे धीरे आपके शरीर को खाता है। और सैटर्न की चाल क्या होती है? सबसे धीमा प्लैनेट जो होता है वो सैटर्न होता है हमारे सोलर सिस्टम में। तो जब ये नेगेटिव हो जाए, और इसकी एक खास बात और होती है, ये धीरे धीरे पॉजिटिव होता है सैटर्न, और ये धीरे धीरे नेगेटिव होता है। जब ये धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो ऐसा नेगेटिव हो, इतना बड़ा नेगेटिव बन जाता है विद इन सम टाइम में, उसे पॉजिटिव नहीं कर सकते। और जब ये पॉजिटिव की तरफ चलता है तो आप उसे नेगेटिव नहीं कर सकते। तो सैटर्न की ये ताकत होती है। नाउ कमिंग टू द हाउसेज, कौन से हाउसेज ऐसे होते हैं इन्वॉल्व जो आपको डायबिटीज़ कराने में करते हैं? आई विल से योर फर्स्ट हाउस, योर सेकेंड हाउस, your fifth house, your seventh house, even I will say your 10th house, and even I will say your 11th and the 12th house. फोर्थ हाउस भी होता है, बट मैं फोर्थ हाउस में मैं इसमें इतना बिलीव नहीं करता। जो मेरी मान्यता है मैं आपको यहाँ पे वही समझा रहा हूँ, और मैं लिटरली साइंटिफिक बात करता हूँ। नाउ कमिंग टू द एसेंडेंट, जो लियो एसेंडेंट के होते हैं, समवेयर समहाउ आई विल से जो सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। या फिर जो लिब्रा, तुला राशि से जो ज़्यादा संबंध रखते हैं, उन लोगों को डायबिटीज़ फेस करनी पड़ती है। नाउ कमिंग टू द कंजंक्शन ऑफ द प्लैनेट, मैं आपको ये समझाता हूँ, ये सबसे मेन बात है कि इसमें कैसे होता है। नाउ कमिंग टू द जुपिटर, आपने कभी नोटिस करा है, आपको लगे कि यार मेरा आज ये खाने का मन कर रहा है, मुझे इसको खाने की तलब मची है? वो तलब क्या होती है? वो तलब जुपिटर होती है। और उस तलब का मतलब क्या है? तलब बहुत ज़ोर से लगी है तो स्ट्रॉन्ग जुपिटर। तो जब भी आपका जुपिटर, आई विल से जुपिटर आपका या तो अलोन या वीनस के साथ सिक्स्थ हाउस में, जुपिटर एंड वीनस सिक्स्थ हाउस में, क्योंकि सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ डिजीज़, इसलिए बस। पर ये केस सिक्स्थ हाउस का, कि मैंने जैसे पहले हाउस में मैंने सिक्स्थ हाउस नहीं गिना था, पर जब जुपिटर और वीनस हो, जब सिक्स्थ हाउस भी आएगा आपका, सिर्फ जुपिटर और वीनस के केस में। मून राहु केतु के केस में सिक्स्थ हाउस नहीं आएगा, ओनली जुपिटर एंड वीनस। जब जुपिटर वीनस आपका सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है और ट्वेल्थ हाउस में है, तो आपको डेफिनेटली आपको डायबिटीज़ होगी जब इनकी महादशा या अंतरदशा के टाइम पे। जुपिटर और वीनस की जब भी महादशा और अंतरदशा आएगी, उस टाइम पे आपको डायबिटीज़ फेस करनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द अनदर कंजंक्शन, मून एंड द सैटर्न, चंद्रमा और आपका शनिश्चर। जब चंद्रमा और शनिश्चर का कॉम्बिनेशन होता है, शनिदेव का हमारे यहाँ पे, तो मैं आपको ये बताता हूँ सबसे मेन हाउस जो इन्वॉल्व होता है, ये मून एंड सैटर्न। और वहीं अगर आई विल से मून सैटर्न आपका यहाँ पे है और किसी कारण से जुपिटर और वीनस आपका ट्वेल्थ हाउस में है, या ये दोनों आई विल से ये चारों प्लैनेट एक दूसरे की दृष्टि में और नेगेटिव हैं, तो इवन आई विल से ये लाइफ कॉजिंग हो सकता है, इवन आपकी डेथ ड्यू टू डायबिटीज़ होती है जब आपके ऐसा कॉम्बिनेशन बैठता है जिसमें ये दृष्टि में आ जाए प्लैनेट। पर ये बहुत रेयर केसेस में आता है। आई विल से 4% ऑफ द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन के केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब भी आपका मून आपका राहु के साथ, या फिर देखिए अगर मून राहु के साथ यहाँ है तो फिर केतु यहाँ आएगा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने होते हैं। राहु यहाँ है तो केतु यहाँ है, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ है, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ है। तो इसमें मैं इतना ही कहूँगा। पर अगर ये मून राहु के साथ हो या मून केतु के साथ हो, फर्स्ट हाउस में,
सेकंड हाउस में, सेवन्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नॉट सिक्स्थ हाउस, या फिर 10th हाउस में हो, या 11th हाउस में हो, या 12th हाउस में हो। जब मून और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, मैंने आपको पहले समझा दिया राहु क्या होता है। राहु सिर्फ आपके गर्दन तक का, सर से लेके गर्दन तक, इसका पेट नहीं है। इसे कितना ही खाने को दे दो, और खाने को कुछ भी दे दो, तो जब आपका, और मस्तक पे इसने आपके कंट्रोल कर लिया राहु ने, तो मतलब ये है आप जो भी खाओगे, मीठा खाने का जो भी मन करेगा, स्पाइसी खाने का मन करेगा, आप खाते जाओगे बिना कुछ सोचे कि मेरे शरीर का क्या होगा क्या नहीं। वही हाल केतु का है। केतु के पास सर नहीं होता। इसे इसे ये नहीं पता मैंने कितना खा लिया, मैं कितना पचा रहा हूँ, कितना मैं बाहर निकाल रहा हूँ। केतु को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। और चंद्रमा पे केतु का राज आ गया। ये केस है सिर्फ मून और केतु का। राहु का मैंने अभी डिस्कस कर लिया, मैं सिर्फ मून और केतु का डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब भी मून राहु और मून केतु होते हैं, सबसे डिस्ट्रक्टिव जो ये होता है, आई विल से इन द सेवन्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड द 12th हाउस। मून और राहु और केतु का जब भी होगा कंजंक्शन, फर्स्ट हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड द 12th हाउस, ये आपको टाइप 2 डायबिटीज देगा ही देगा। टाइप 1 नहीं देगा, टाइप 2 डायबिटीज देगा। नाउ कमिंग टू द टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होगी आपको, टाइप 1, वो आपको देगा सिर्फ जुपिटर। जिनका जुपिटर आई विल से रेट्रोगेड है, या तो अब मैं कहूँ वक्री है, या फिर मैं कहूँ जिसका जुपिटर अस्त है, फर्स्ट हाउस में हो गया, तो वो बच्चा ड्यू टू डायबिटीज़ अपने इनिशियल टाइम में मर भी जाएगा। अगर वो यही जुपिटर सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में, एट हाउस में, 10th हाउस में, और 12th हाउस में नहीं, सिर्फ 11th हाउस में, अगर जुपिटर ऐसी उसमें प्लेस है, तो भी टाइप 1 डायबिटीज़ होती ही होती है। और अगर जुपिटर लियो एसेंडेंट में है, लियो एसेंडेंट में है, तो डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि इस बच्चे को डायबिटीज़ होगी ही होगी। वहीं बात की जाए टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 जो होगी आपकी डायबिटीज़, उसमें मैं कहूँगा इसमें वीनस का सबसे बड़ा रोल है। जो ये जुपिटर वीनस का जो मैंने कंजंक्शन आपको बताया, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में, ये वीनस जब भी जुपिटर के साथ होगा, भाई देखो जुपिटर ने तो टाइप 1 डायबिटीज़ दे दी, वीनस टाइप 1 को टाइप 2 कर देगा। आपका शुक्र ग्रह इसकी पावर बढ़ा के आपको टाइप 2 डायबिटीज़ दे देगा। अगर यहाँ पे, अगर ये सिंह राशि से लिंक्ड हो ये वाला हाउस, या तो 8th हाउस या 12th हाउस, ये 3 हाउस अगर लियो या लिब्रा असेंडेंट से लिंक्ड हैं, और ये आपके बन रहे हैं कंजंक्शन, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होगी। इवन आई विल से इसी की वजह से आपकी डेथ भी होगी। इसमें अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें हम क्या क्या रेमेडीज़ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन भी होते हैं जो आपको डायबिटीज़ तो देते हैं, पर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ भी होती है जो आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन आई विल से आप ख़त्म भी कर सकते हैं। तो रेमेडीज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या रेमेडीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों अब इसमें हम रेमेडीज़ की बात करते हैं। अक्सर लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी है, अगर वो घर में रह के ही उसका अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो उससे बढ़िया बात नहीं होती, क्योंकि उसमें आपका टाइम बचता है, आई विल से उसमें आपका पैसा बचता है, उसमें आप ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, और उसमें आप ज़्यादा मोटिवेटेड भी हो जाते हैं। इनर हैप्पीनेस आई विल से सबसे मैटर करती है। तो इनर हैप्पीनेस पॉजिटिव अपने को करने के लिए फर्स्ट रेमेडी जो आपको करनी चाहिए, मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए, और अपने जो आपके हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्र। मेडिटेशन से आपके ये 7 चक्र बैलेंस्ड होंगे। जब आपके ये 7 चक्र बैलेंस्ड होंगे, तो आई विल से आपका इंसुलिन लेवल जो होगा आपका वो बैलेंस्ड होगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड, और जी मेडिटेशन आपको करनी है मिनिमम 15 मिनट्स। सुबह उठते ही अगर आप ये करते हो, या फिर रात को सोने से पहले आप ये करते हो रेमेडी मेडिटेशन की 15 मिनट की, सिर्फ ज़्यादा वक्त नहीं होता, पता नहीं चलता। शुरू में थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप 5 मिनट भी नहीं कर पाओगे, बट आई एम 100% श्योर अगर आप इसे प्रैक्टिस में ले आओगे, विद इन अ वीक में 15 मिनट आपको कुछ मैटर नहीं करता।
बस आपको मेडिटेशन में ओम नाम का जप करना है, या फिर मैं ये कहूँ 15 मिनट भी नहीं करना तो ओम नाम का जप कीजिए, गहरी सांस लीजिए और एकदम ऐसे लीजिए, ओम। ऐसे ओम नाम का 108 बार जप कीजिएगा। आपने कभी नोटिस किया ये 108 होता क्या है? अगर हम 108 को ऐड करते हैं तो बनता है 9, और जो 9 होता है वो एक सैक्रेड, आई विल से एक सैक्रेड नंबर होता है 9, जो सन और हमारे अर्थ का जो डिस्टेंस है उसका 108 से बहुत बड़ा ताल्लुक रहा है। इवन आई विल से जो डायामीटर है सन का रहा वो भी 108 से लिंक्ड है, और 108 किससे लिंक्ड है? नंबर 9 से। तो 9 इज़ अ सैक्रेड नंबर। अगर आप इसको इस बात पे यकीन करके 108 बार आप जब करते हो, ट्रस्ट में आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और मैं ये साइंटिफिक बात कह रहा हूँ और ये वाकई में ही प्रूवन है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रेमेडी। आपने जैसे मैंने इसमें देखा, सबसे पहले मैंने क्या बताया, कौन सा प्लैनेट एफेक्टेड होता है? आपका जुपिटर। जुपिटर पे आपको, अगर आप आई विल से अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए आपको मंत्र का जप करना चाहिए, ओम बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पते नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, बट जो इस मंत्र का आप जप करेंगे हमेशा रात को सोने से पहले ही। सुबह उठ के कभी भी आपको बृहस्पति के मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, और अगर आपको सुबह उठ के करना है तो आई विल से बिफोर सनराइज, आफ्टर सनराइज। देखिए हर चीज़ का एक, अब आप कहोगे कि हाँ उससे क्या लेना देना, हमें तो बस ये मंत्र ही तो जप करना है, इसे सुबह कर लेते हैं शाम। नहीं, हर चीज़ की एक, अगर आपको जब दवाई कही जाती है कि आप एक दवाई लीजिए सुबह शाम लीजिए, अब उसका मतलब ये तो नहीं ना आप उस दवाई को 4 बार लोगे। हर चीज़ का एक गैप होता है, हर चीज़ का एक टाइमिंग होती है। तो आपको ये मंत्र 108 बार पढ़ना है, ओम बृहस्पते नमः, सोने से पहले। क्योंकि जब आप सोने से पहले इस मंत्र का जप करते हैं, इवन आई विल से जो भी जब आप खा लो, खाने के 15 मिनट बाद आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए, 108 बार करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जो आपको रिलैक्स्ड एक नींद आएगी इस मंत्र को करने के बाद, आप जब सुबह उठोगे आप एक अलग एनर्जी लेवल के साथ उठोगे। ट्रस्ट मी, इसे एक बार करके देखिए, जस्ट फॉर अ मंथ ट्राई इट। अगर रिजल्ट ना मिले तो आके आप मेरे कमेंट सेक्शन में कहना कि भाई हमें मज़ा नहीं आया, तुम जो भी बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। बट दिस इज़ साइंटिफिक। मैंने खुद अपने घर में बहुत लोगों को इस चीज़ की सलाह दी है, एंड ट्रस्ट मी, उन्हें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं इसके। नाउ कमिंग टू द थर्ड। अक्सर लोग कहते हैं सूर्य नमस्कार करो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते। तो मैं सूर्य नमस्कार की जगह इवन आई विल से आपको थर्सडे का फास्ट, थर्सडे का आपको फास्ट, गुरुवार का व्रत रखिएगा। और इस व्रत में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले जो आपको सुबह उठ के खाना होता है, इसमें रात में अपनी किशमिश भिगोइएगा, आई विल से आधी मुट्ठी, जो भी आपकी मुट्ठी है उसके आधे लेके आपको किशमिश अच्छे से धो के उसका पानी पीजिए और उसे खाइए सुबह उठ के। अब आप कहोगे भाई हमें डायबिटीज़ हम कैसे खा लें? ट्रस्ट मी, अगर आप इसे लिमिटेड में खाओगे ये आपका इंसुलिन लेवल बहुत ही परफेक्ट कर देता है। थर्सडे को फास्ट में आपको ये खाना है, बाकी आपको जो भी खाना है आप अपने हिसाब से, जो फास्ट में बृहस्पतिवार के व्रत में खाया जाता है वो खाइए, पर अपने शुरुआत दिन की भीगी हुई किशमिश के पानी के साथ कीजिएगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ रेमेडी। देखिए ओम बृहस्पति नमः टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए ये मैं भी समझा रहा हूँ, टाइप 2 वाले ना करें, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ वीनस आपका शुक्र ग्रह। तो इसके लिए अब आप कहोगे कि मैं इसके लिए कौन सा मंत्र करूं, तो इसमें आपको शुक्र के मंत्र का 108 बार जप करना है। तो इसमें मैं ये कहूँगा आप इसका बीज मंत्र भी पढ़ सकते हो, या फिर मैं ये कहूँ बीज मंत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, आप इसका ये ओम, वैसे ये भी इसका बीज मंत्र ही होता है, ओम शुम शुक्राय नमः। जिसका ऑफिशियल बीज मंत्र होता है वो होता है ओम द्राम द्रीम द्रोम सहा शुक्राय नमः, पर आप ओम शुम शुक्राय नमः ही पढ़िएगा 108 टाइम। अगेन मैं वही चीज़ 108 बार। अब आप कहोगे ये मंत्र कब पढ़ना है, तो मैं ये कहूँगा ये आपको बिफोर सनराइज पढ़ना है, क्योंकि शुक्र तारा, इवन मैं इसमें ये कहूँगा अगर आप कि आपके पास छत हो घर में, देखिए बिफोर सनराइज शुक्र हमेशा दिखेगा आपको।
एक चमकता हुआ तारा दिखेगा सनराइज से पहले, वो शुक्र तारा होता है। और इवन वो सन के क्लोब मतलब जिस दिशा में सूरज उगता है उससे ऊपर आपको एक चमकता हुआ तारा दिखेगा हमेशा, वो शुक्र तारा होता है। उस तारे को देख के ओम शुम शुक्राय नमः का 108 बार जप कीजिएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर विद इन अ वीक, एक वीक में ही आपको इसका ये, और इसमें मैं ये कहता हूँ नॉट इवन अ वीक, आपको फर्स्ट डे से ही चेंज दिखने लग जाएगा। इवन मैं ये कहूँगा अगर आप इस मंत्र को भी करते हो, ये आपके फाइनेंस लेवल को भी अच्छा करता है, क्योंकि शुक्र की पूजा हमेशा सुबह उठते ही करनी चाहिए, बिफोर सनराइज। ये सोने से पहले, ये जब सवेरे सवेरे उठो सनराइज से पहले जब 108 बार इसका जप करिए। ये आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ क्योर करने के लिए है, ये मंत्र टाइप 1 डायबिटीज़ क्योर करने के लिए है आपका। नाउ कमिंग टू आपको क्या खाना चाहिए, तो इसमें मैं ये कहूँगा, इसमें आप जो लोगे अश्वगंधा, टैबलेट नहीं लेनी, अगर आपको टैबलेट अवेलेबल है तो टैबलेट, पर मैं पाउडर का यहाँ पे जिक्र करूँगा। अश्वगंधा पाउडर आपने एक टीस्पून चम्मच तो देखी होगी, उस टीस्पून की हाफ, तो हाफ टीस्पून चम्मच अश्वगंधा आपको लेनी है। और ये आपको नॉर्मल पानी में पीनी है, ना तो आप इसे गर्म करोगे ना इसे ठंडा, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल पानी में पीनी। क्योंकि जब आप इसे नॉर्मल पानी से पियोगे तो आई विल से ये आपका इंसुलिन को मेंटेन करने में मदद रखता है। और ये केवल टाइप 1 डायबिटीज़ वालों के लिए है, टाइप 1 डायबिटीज़। अश्वगंधा पाउडर को आधा टीस्पून चम्मच को लिया, 1 कप पानी लिया, उसमें आपने डाला नॉर्मल पानी के साथ, सुबह उठ के आपने पी लिया, या फिर सोने से पहले से पी लीजिए। सबसे बेस्ट मैं ये कहूँगा सोने से पहले अगर आप पिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी रिलैक्सिंग होती है। अब आप ये देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ वालों ने खाने के 15 मिनट बाद ये पी लिया, उसके बाद ये मंत्र पढ़ के वो सो गए, आपको नींद ही इतनी अच्छी आएगी। ट्रस्ट मी, जब आप सुबह उठोगे ना एक अलग एनर्जी लेवल के साथ उठोगे। नाउ कमिंग टू द 6th, शातावर, शातावर पाउडर, वही हाफ टी स्पून लेना है आपको। पर ये आपको गुनगुने पानी में, हल्का सा गुनगुना पानी, ज़्यादा नहीं। और ये टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए है। सेम सोने से पहले इसे लीजिए और फिर इस मंत्र का जप कीजिए। ट्रस्ट मी, जो रिजल्ट आएंगे ना, आप खुद मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप मुझसे कहोगे कि ये चीज़ हमें पता क्यों नहीं थी। पर हर चीज़ का एक टाइमिंग होती है, इसमें मैंने समझा दिया। ये सोने से पहले होगा, ये व्रत आपको पता ही है। ये सुबह उठते ही आपको शुक्र तारा देखना है, तब ये मंत्र का जप करना है। ये सोने से पहले टाइप 1 डायबिटीज़ वालों के लिए जो बच्चे होते हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए शातावर पाउडर जो होता है आपका। इसमें मैं अब एक चीज़ और कहूँगा, आपको गिलोय, गिलोय का काढ़ा, जब आपका ये काढ़ा बन जाए, अगेन आई विल से इसे कभी गर्म नहीं लेना, इसे गुनगुना ही लेना है ल्यूक वार्म वाटर में। और ये कभी 1 कप से ज़्यादा नहीं पीना, कहीं ज़्यादा पीने लग जाओ। जब आप इसे 1 कप पीते हो, ये गुनगुना पानी होता है, ये आपके इंसुलिन को लेवल को कंट्रोल लाने में करता है। और ये गिलोय का काढ़ा टाइप 1 टाइप 2 दोनों ले सकते हैं। पर गिलोय का काढ़ा अगर आप लोगे, जैसे मैंने कहा, ये सोने से पहले, ये आपको सुबह उठते ही लेना चाहिए, खाली पेट। खाली पेट अगर आप इसे लोगे, देखिए फास्ट में तो मैंने बता दिया इसका पानी पीना है आपको, और इसमें आपको किशमिश का पानी रोज़ नहीं पीना, ये भी चीज़ समझा रहा हूँ आपके, वरना शुगर बढ़ जाएगा। थर्सडे के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, ये आप रोज़ कर सकते हो। गिलोय का काढ़ा आप हमेशा सुबह उठते 1 कप गुनगुने पानी में पीजिए, चमत्कार दे ही ऐसा हो जाएगा, आप कहोगे ये चीज़ हमें पता होते हुए हम इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाए। क्योंकि लोगों को इन सब की टाइमिंग का पता नहीं होता। और जो मैं बोल रहा हूँ साइंटिफिक बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल सटीक बात कर रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द 8th, प्राणायाम। अब प्राणायाम में मैं आपको इसमें एक चीज समझाना चाहता हूं, कोई भी प्राणायाम फास्ट वाला नहीं करना जब व्हेन यू आर डायबिटिक, स्पेशली जब आपका व्रत हो। फास्ट प्राणायाम जब करें जिस दिन ओवर ईटिंग आपको लगे कि मेरी शुगर बढ़ रही है, उस टाइम पे आप कपाल भाती कर सकते हो। कपाल भाती इज बेस्ट। कपाल भाती जो प्राणायाम होता है,
कपालभाति। कपालभाति आप हमेशा जब करें जब आपको यूँ लगे आज मेरा शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, और खाते ही शुरू मत हो जाना। उसे खाने को कम से कम आई से आपने खाना खा लिया, आपको लग रहा है मैंने ज़्यादा खा लिया, तो उसमें आप ऐसा करिएगा, वज्रासन में बैठिएगा 10 मिनट के लिए, और अराउंड फिर 15-20 मिनट के बाद आप कपालभाति कीजिएगा। आपका इंसुलिन लेवल एकदम कंट्रोल्ड में आ जाएगा। वज्र आसन करके तो जो आपने खाया है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। वज्र आसन है इसलिए उसका नाम वज्र है। और उसके बाद वज्र आसन में बैठे बैठे कपालभाति कीजिएगा। जब आपकी डाइट कम हो, कई बार होता है ना कि भाई ग्लूकोज कम होने की वजह से चक्कर भी आ गया, तो उस टाइम पे कभी भी कपालभाति नहीं करना है। उस टाइम पे हमेशा आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, शीतली प्राणायाम करना चाहिए। ये 2 प्राणायाम कीजिएगा। देखिए ये चीज़ को समझिएगा अपनी बॉडी के हिसाब से। अगर अब मैं ये कहूँ कि भाई आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, आपका शुगर जो है वो पहले से डाउन है, उसमें आप कपालभाति और कर रहे हो, अब भैया फिर तो आप मर ही जाओगे। तो जब आपका ब्लड ग्लूकोज हाई हो तब आपको करना है कपालभाति, और जब आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो उस टाइम पे आपको स्लो प्राणायाम करने चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, या फिर आपको शीतकाली करना चाहिए। और ये जो प्राणायाम के जो टाइम होते हैं इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं करना है। सो गाइज आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छा लगा होगा। साइंटिफिक बात करी है मैंने यहाँ पे, कुछ अपनी तरफ से वो नहीं कहा है। एस्ट्रोलॉजी और साइंस ये दोनों एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं। मैंने आपको बता ही दिया हर प्लैनेट का क्या रोल होता है, हर प्लैनेट अगर जिस प्लैनेट की वजह से जो बीमारी है उसका क्या क्योर होगा। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक द कंटेंट। अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा एक दूसरी बीमारी के साथ और उसकी क्या रेमेडी होगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।